आज हम बच्चों क्लास 10th यूपी बोर्ड की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके देखिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है? फर्स्ट पॉइंट में ज्ञात करना है साइन ए कोमा कोस ए का, और सेकंड पॉइंट में ज्ञात करना है साइन सी कोमा कोस सी का। इससे पहले इसे का मान निकालने से पहले हमें क्या कुछ चीजें इसकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो हमको जरूर जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि क्लास 10th का गणित का जो त्रिकोणमिति का परिचय 8.1 चैप्टर की प्रश्नावली है, इसमें जो सबसे प्रथम हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक ट्रायंगल दिया होता है जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। और इसमें एक भुजा जो सीधी रेखा खड़ी होती है लंबाई, इसको क्या बोलते हैं? हम लंब बोलते हैं। और ये तिरछी भुजा जो होती है ये इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये जो छोटे वाली भुजा होती है नीचे वाली, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है। अगर कभी थीटा कोण यहाँ पे बन रहा हो तो इसके कोण के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो जमीन होती है उसको आधार बोलते हैं। और जो ये तिरछी भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और बाय चांस कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं। किस कंडीशन में चेंज हो सकते हैं? देखिए, अगर कोण थीटा इधर ऊपर ए की ओर बनता है तो कोण थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है हमारी लंब। ये क्या होती है? लंब होती है। और जो ये सीधी रेखा खड़ी होती है क्या होती है? आधार होती है। ए कोण पर अगर ऊपर बनता है, यहाँ पे ए पे थीटा कोण बनता है तो चेंज होंगी, वरना चेंज नहीं होगी। बी सी के लिए आधार यहीं रहेगा और लंब यहीं पे रहेगा, जैसे मैंने ऊपर समझाया आपको। ठीक है। अब जो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा सूत्र लगता है? इसमें चलता है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें 8.1 में सभी के सभी जो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हमारे पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। इसमें दूसरी ट्रिक है इसकी, लाल बटे काका की ट्रिक है। क्या ट्रिक है? एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब हो आधार और एल का मतलब लंब। फिर नीचे देखो काका का मतलब होता है के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एल बटे के, ये साइन का मान होता है। फिर कोस का मान होता है ए बटे के, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। टैन का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार। साइन का उल्टा कोसैक हो जाता है, सही कोस का उल्टा हो जाता है सेक। कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का मान आधार बटे कर्ण है तो इसका मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और ये कोट उल्टा होता है टैन का। टैन का मान लंब बटे आधार है तो कोट का मान क्या होगा? आधार बटे लंब। यही बेसिक चीज हमें जो जानकारी होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए, यही चीज थी। ठीक है। अब जब हम एक्सरसाइज का 8.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे, देखिए ये एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। 8.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का और कोस ए का सेकंड में ज्ञात करना है, सेकंड पॉइंट में साइन सी का और कोस सी का। देखिए इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले एक चित्र बना देंगे। हमें ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, और बी कोण क्या कह रहा है? समकोण कह रहा है। हमने कोण थीटा कहाँ पे बना लिया? सी पे बना लिया। अब जब सी के सामने वाला लंब हो गया और ये जमीन होगी आधार, अब ये हो गया कर्ण। अब जब देखना इसमें हमें कर्ण, हमको इसमें क्या करना है? कर्ण निकालना है। कर्ण हमारे पास दिया हुआ है नहीं है। कर्ण कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आएगा। देखिए कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान था 24, 24 यहाँ पे रख दिया ए बी का, और आधार का मान था ये 7 सेंटीमीटर, 7 यहाँ पे रख दिया। 24 का वर्ग हो गया 576, 7 का वर्ग हो गया 49। दोनों को जोड़ा कितना आएगा? 625। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 625। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625। 625 के जब हम फैक्टर करेंगे ऐसे, तो फैक्टर कितना आएगा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो इसमें क्या करेंगे? दो दो के जोड़े बना देंगे। एक 5 हो गया, एक 5 इसका हो गया, तो 55 कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। कर्ण का मान आ गया, कितना आ गया? कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। अब जब साइन का मान लिखेंगे, साइन ए का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का जो लंब होगा कौन सा होगा? लंब ये होगा। ठीक है। ए का लंब कितना होगा? सामने वाला लंब होता है। ए का लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। और कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण ये 25 का 25 ही रहेगा सभी का, ए बी सी का तीनों का। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान
था 7 और करंट का मान था 25, तो साइन ए का मान कितना आ गया 7/25। कोस ए का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार है 24 और कर्ण है 25, तो 24/25 आ गया। सेकंड पॉइंट में साइन सी का मान देखना है। अब जब साइन सी कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो इसका सी का आधार यही रहेगा और लंब ये रहेगा। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है, कर्ण यही झुकातू रहता है। अब जब देखिए साइन सी का मान हम कैसे निकालेंगे, साइन सी का मान भी लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन अब जब लंब चेंज हो गया, पहले लंब 7 था, अब जब लंब कितना होगा सी का 24 हो जाएगा और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो 24/25 ही आंसर। कोस सी का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। कोस सी का आधार कितना है 7 है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण वही है 7/25, कर्ण क्या है 25 ही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर में दिया है आकृति 8 ये दे रखा है आकृति 8.13 में, तो 8.13 का चित्र क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसमें 8.13 में। इसका जो मान निकालना है, किसका मान निकालना है, इसमें आधार का मान निकालना है, क्या वार का। क्या वार का मान हमारे पास नहीं दिया था, हमारे पास लंब का मान दे रखा था 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान दे रखा था 13 सेंटीमीटर। ये मान हमने निकाला है, किस फॉर्मूले से निकाला है, ये हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, ये रहा पाइथागोरस प्रमेय से। सेकंड क्वेश्चन में सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा, कर्ण इसका दे रखा था हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर 13 स्क्वायर बराबर लंब दे रखा था हमें 12 तो हमने लिख दिया 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमें नहीं दिया था, आधार क्या वार था, तो हमने क्या वार ही लिख दिया, क्या वार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 13 गुना 13 169 और 12 के गुना 12 में करेंगे तो क्या आएगा 144, तो 144 बराबर से इधर आएगा, ये जो बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 169 में से 144 गया, कितना बचेगा 25 बचेगा। जब घटाओगे आप तो क्या वार है, क्या वार का मान इधर रख दो या इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूरा का पूरी कंडीशन हम इधर ले आए, इसका स्क्वायर हटाया तो 25 पे क्या चढ़ गया अंडर रूट चढ़ गया। तो 25 का वर्ग किसका होता है 5 गुना 5, तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, दो जोड़े बन गए, तो क्या वार बराबर हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अब जब हमें मान पुट करने थे, किस में करने थे, tan p माइनस कोट r का मान निकालना था। किसका निकालना था, tan p और कोट r का मान निकालना था। tan का मान क्या होता है, लाल बटे काका की ट्रिक से, लाल बटे काका से tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो tan p का क्या था, तो इसका लंब कौन सा है, tan p का सामने वाला है 5 है और आधार क्या है, आधार इसका क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या आ गया 5/12 आ गया। ठीक है, और कोट का क्या होता है, कोट का उल्टा हो जाता है, इसका लंब बटे आधार है तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आर का मान क्या रखा, आर का आधार कितना, आर का जो लंब है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसमें उल्टा लिखना है 5/12, इसमें क्या लिखना है 5/12, इससे कट जाएगा तो क्या क्या आंसर आएगा 0, तो इसका आंसर 0 था। अब जब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3 क्वेश्चन में क्या था, यदि साइन बराबर यदि साइन ए बराबर ए है, यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब कि कोस ए का और tan ए का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसमें हम लिख दिया, हमने कैसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी इधर से भी लिख सकते हैं इधर से भी लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से लिख लेना। मैंने इधर से लिखा है ए बी सी और बी को क्या माना है, मैंने समकोण माना है। तो हमने ए का मान दे रखा था, तो ए का लंब ये रहा, आधार ये रहा, तो हमें क्या दे रखा है लंब बटे कर्ण दे रखा है, लंब 3 दे रखा है और कर्ण 4 दे रखा है। आधार हमारे पास है नहीं, तो आधार मैंने निकाला था √7 आया था मेरा। देखिए आप भी कैसे निकाला था, हमने निकाला था साइन ए बराबर 3/4 लिख के पाइथागोरस प्रमेय से लिखा था। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान था हमारा 4, तो हमने 4 लिखा, बराबर लंब का मान था 3 का लिखा, प्लस ए आधार था हमारा ए बी, तो हमने ए बी माना। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। 9 इधर बराबर से इधर आएगा, क्या का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे 7 बचेंगे। ए बी का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाया तो √7 हो गया। तो हमारा आधार ऐसे आया था √7 आया था। हमें मान किसका निकालना था, कोस ए का मान निकालना था। कोस का मान कितना होता है, कोस का मान होता है लाल बटे का ट्रिक से आधार बटे कर्ण। तो ए का आधार कितना है √7 है, कर्ण जो का तू रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, √7/4 आंसर। अब जब हमको किसका मान निकालना है, अब जब हमको मान निकालना है tan ए का, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार।
tan का लंब कितना है 3 है, आधार कितना है √7 है आंसर। अब जब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो देखिए 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा था, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। 15 कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। अब जब हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेंगे और तीसरी भुजा निकालनी पड़ेंगी। हमने ये ट्रायंगल बना दिया, इसमें हमने बी को समकोण मानना, वही ए बी सी के हिसाब से, ठीक है। कोट का मान क्या होता है लाल बटे काका से, लाल बटे काका ट्रिक से। लंब बटे आधार होता है tan का, तो कोट का होगा आधार बटे लंब। तो 8 कितना होगा आधार होगा और लंब कितना होगा 15 होगा। तो हमको क्या निकालना है, इसका कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हमारे पास है 17। तो हम यहाँ पे 17 किसका मान दे रखा है, कर्ण का मान, सॉरी कर्ण का मान हमें निकालना है। हमें मान किसका दे रखा है, लंब का दे रखा है और आधार का निकालना लिखा है। तो कर्ण का मान कितना है ए सी रखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस आधार का मान कितना है 8 है, तो 8 रखेंगे। 15 का वर्ग 225 हो गया, 8 का वर्ग हो गया 64। तो इनको दोनों को जोड़ के हो जाएगा 289 289। 289 किसका वर्ग होता है, 289 होता है 17 का। तो 17 से 17 ही बार कटेगा, ए सी बराबर कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब जब हमें एक मान किसका निकालना था, साइन ए का मान निकालना था। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 15 और कर्ण आया है हमारा 17, तो 15/17 आंसर। सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आया है हमारा 17 और आधार है हमारा 8 आंसर। ये इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब जब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें क्या निकालना है, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन होता है, कोस होता है, टैन होता है और साइन का उल्टा फिर कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा आधार होता है। 6 होते हैं, एक ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है। तो हमको कितने निकालने हैं, हमें सिर्फ 5 निकालने हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो सेक का मान क्या होता है, सेक का मान होता है, सेक का मान जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। तो हमारे पास कितना दे रखा है कर्ण, ये रहा कर्ण, कभी चेंज नहीं होता, हमने लिख दिया 13 और आधार कितना लिख दिया 12 लिख दिया। अब जब हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब का फॉर्मूला वही निकालने का पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर चढ़ा दिया बराबर लंब का मान कुछ दे नहीं रखा, तो लंब की भुजा है BC, BC का स्क्वायर लिख दिया प्लस आधार का मान है 12, 12 का वर्ग कर दिया। 13 का स्क्वायर हो गया 169 और ये 12 का वर्ग हो गया 144। 144 बराबर से इधर आ गया, क्या हो गया माइनस हो गया। 169 में से 144 माइनस करोगे कितना आएगा 25 आएगा। BC का स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 25 का। तो 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का, तो 5 गुना 5 लिख दिया। तो इस प्रकार BC का मान कितना आया हमारा, BC का मान आया हमारे पास 5 आया। अब जब हमको मान किसका निकालना है, साइन थीटा का निकालना है। तो लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास 5 और कर्ण हमारे पास है 13 आंसर। कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास दे रखा था 12 और कर्ण हमारे पास दे रखा था 13 आंसर। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, लंब हमारे पास कितना आया है 5 आया और आधार कितना था 12, तो 5/12 आंसर। फिर हमारे पास क्या था, कोसेक थीटा का मान निकालना था। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक का मान क्या होगा कर्ण बटे लंब होगा। यही आंसर हमको क्या कर देना पड़ेगा, साइन का उल्टा कर देंगे, कोसेक का आंसर आ जाएगा। 5/13 हम कर देंगे 13/5 कर देंगे आंसर। कोट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। टैन लंब बटे आधार होता है, ये होता है आधार बटे लंब कोट। तो हम कोट को क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। 5/12 का उल्टा क्या हो जाएगा 12/5। ये किसका मान हो गया, कोट थीटा का मान हो गया। अब जब इसी प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर अब जब हम देखेंगे 6 क्या दिया है। 6 क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, हमें दे रखा है यदि कोण ए बराबर, सॉरी यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। देखिए इसको भी हम किस तरह सिद्ध करेंगे, हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे,
इसमें हमने जो जो दे रखा है हमारे पास दिया है cos a बराबर cos b दिया है, ये लिख लिया। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कौन a बराबर क्या सिद्ध करना है, कौन a बराबर सिद्ध करना है कौन b। अब जब उपपत्ति में क्या लिखेंगे, cos a बराबर क्या है cos b के है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे। ए बी ये बना दिया हमने, सी समकोण था ना, तो सी पे हमने बना दिया 90 डिग्री का कोण। अब जब ए सी ये भुजा होगी, ठीक है। अब जब देखिए कोस ए का मान क्या होता है, लाल बटे काका से कोस का मान होता है आधार बटे करण। तो कोस का मान आधार बटे करण होता है, तो कोस ए का आधार क्या है ए सी है, और करण क्या है ए बी है। ऐसे ही कोस बी का आधार क्या है बी सी है, और करण क्या है ए बी है। करण कभी चेंज नहीं होता, हमने लिख दिया ए बी से ए बी कैंसल, तो ए सी बराबर बी सी है, तो ए सी बराबर बी सी आ गया। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं समान भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, हैंड्स प्रूफ। अब जब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा। इसका मान निकालना है, और सेकंड पॉइंट में निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे चित्र बना के, और फिर इसमें मान पुट कर देंगे। देखिए 7 क्वेश्चन किस प्रकार है, 7 क्वेश्चन किस प्रकार है, इसमें दे रखा है कोट थीटा बराबर, 7वें क्वेश्चन में जो हमारे पास दे रखा है, हमें दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। तो हम इसमें मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको पहले एक चित्र बनाना होगा। कोण थीटा, यहाँ पे हमने कोण थीटा मान लिया, तो कोण थीटा में ए बी सी हम किसी को भी मान सकते हैं, तो कोण थीटा। अब जा इसमें लाल बटे काका से देखेंगे, लाल बटे काका, लंब बटे आधार किसका मान होता है tan का होता है, तो कोट का मान क्या होगा उल्टा होगा, आधार बटे लंब। तो इसका मतलब 7 क्या हो गया आधार हो गया, और 8 क्या हो गया लंब हो गया। तो 7 कहाँ आएगा आधार में आएगा, और 8 कहाँ आएगा लंब में आएगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की जगह हम क्या लिखेंगे, लंब की जगह हम लिख देंगे 8 का वर्ग, प्लस आधार की जगह लिख देंगे हम 7, तो 7 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग कितना हो गया 49 49। कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 113, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 113। अब जब हम इसको जो ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले हमने फर्स्ट पॉइंट को लिख दिया, हमको इसके मान निकालना है, इसमें मान पुट करना है पाइथागोरस प्रमेय से जो मान आया। तो हम सूत्र हमें पता है, एक बार जो प्लस में कंडीशन होती है प्लस बी, और एक बार माइनस में कंडीशन होती है, उसको क्या लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कैसे कर देंगे 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बटे में क्या लिखेंगे, अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। साइन का स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हमारा जो कर्ण आया है अंडर रूट 113, तो लंब बटे कर्ण का हम मान रख देंगे इसमें साइन में, 8 बटे क्या आ जाएगा अंडर रूट 113 आ जाएगा। अब जब कोस स्क्वायर थीटा का मान रखना है, कोस का मान होता है लाल बटे काका से आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार हो जाएगा 7, कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 113। इसमें भी हमने मान रख दिया और उसका स्क्वायर चढ़ा दिया, तो 1 माइनस है 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64, और अंडर रूट 113 का वर्ग होता है 113 ब्रैकेट। अब जब क्या लगाया अपॉन में लगाया हमने बटे का साइन, फिर 1 माइनस 7 का वर्ग होता है 49, अंडर रूट 113 का वर्ग होता है 113। अब जब बराबर करा 113 की तिरछी गुना होगी इधर, तो 113 माइनस 64 बटे में क्या आ गया 113 आ गया। अब जब हम बटे में अपॉन का साइन लगाएंगे, इसमें ही ऐसे करेंगे 113 की 1 में गुना करेंगे 113 माइनस 49, 113 से 113 कट गया, 113 में से माइनस करे हमने 64, तो कितना आ गया 49 आ गया, और 113 में से 49 माइनस करे 64 आएगा। फर्स्ट पॉइंट का आंसर तो ये आ गया। सेकंड पॉइंट का जो आंसर है कोट स्क्वायर थीटा, इसमें क्या करना है कोट का मान रखना है, कोट का मान है 7/8, तो 7/8 का वर्ग करोगे आप 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और यह हैंड्स प्रूफ सिद्ध हुआ या क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके आंसर आप सभी मिला सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी आगे होंगे वो हम बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको करा देंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप सभी अच्छे से कर ले, ठीक है।